दोस्तों, अगर आप लोगों ने कोई भी गाड़ी ख़रीदी है और उसका ओनरशिप अभी तक आपने अपने नाम नहीं कराया, तो फ़ौरन ये काम कर लें, जल्दी से उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करा लें, क्योंकि बहुत बड़ी नुकसान का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप लोग आजकल जो आज के बाद जो 3 महीने हैं उसके अंदर आप बायोमेट्रिक के बग़ैर ट्रांसफ़र ले सकते हैं, ये आपको एक मुद्दत दी गई है। अब अगर आप लोग गाड़ी सेल करते हैं तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो दोस्तों फ़ौरन उसका ट्रांसफ़र ओनरशिप जो है आप लोगों ने चेंज करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ बात कर लेना चाहिए कि भाई मैं आपको ये गाड़ी सेल कर रहा हूँ, आप इसका ओनरशिप चेंज ज़रूर करेंगे। अगर वो आदमी आपसे ओनरशिप चेंज नहीं करवा रहा, अपने नाम नहीं कर रहा, तो उसका भी हल है दोस्तों, वो आप लोगों को करना होगा। उसके बाद आप इसको मजबूर कर सकते हैं इस काम पे कि वो आपसे अपना ट्रांसफ़रशिप वो चेंज करे। तो दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसानात है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि अगर कोई आपसे ट्रांसफ़र नहीं ले रहा तो उसके नुकसान क्या हो सकते हैं, या अगर आप किसी से अपनी ट्रांसफ़र वो नहीं ले रहे तो आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन का बटन दबा के ऑल पे क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ वो शेयर करता रहता हूँ और आप लोगों से फिर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आजकल की जितनी भी पंजाब की गाड़ी स्पेशली उनको 3 महीने का टाइम दिया गया है। अभी जैसे शहबाज शरीफ का भतीजा या कोई भी यहाँ का जो मिनिस्टर है वो बैठ जाएगा तो वो इस चीज़ पे साइन करेगा, उसके बाद जाके ये अप्रूव हो जाएगा और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इदारों के पास चला जाएगा। तो 3 महीने के अंदर आप विदाउट बायोमेट्रिक ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने दोस्तों ट्रांसफ़र सपोज़ नहीं ली तो इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। दोस्तों, नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं, और वो नुकसानात ये हैं कि जब भी आप किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में एंटर होते हैं तो गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक होते हैं, वो आपके नाम नहीं होते तो वो डाउट करते हैं कि कहीं से चोरी करके लाया है, कोई मसला है आगे। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि सपोज़ अभी आप ऑन द स्पॉट गाड़ी ख़रीदते हैं और उसका ट्रांसफ़र आप नहीं लेते, तो जब बाद में आप ओनर के पास जाते हैं, वो आपको जब आप उसको बोलते हैं कि हमें इसका ट्रांसफ़र करना है दोस्तों, तो फिर वो आपसे पैसों की डिमांड कर, हालांकि उसका ये राइट नहीं बनता, ये बिल्कुल हराम पैसा जो वो आपसे लेता है, पर आप फिर क्या करते हैं, आप फंस जाते हैं, मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में आप लोगों ने करना ये है कि जैसे ही आप गाड़ी ख़रीदते हैं उससे ये बात करें कि ऑन द स्पॉट आप हमें इस गाड़ी का जो ट्रांसफ़र है वो देंगे, हम इस गाड़ी को अपने नाम कराएंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर करनी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई ट्रांसफ़र नहीं दे रहा तो दोस्तों 3 महीने का टाइम हुकूमत की तरफ से आया है, अभी उसके ऊपर ऑफिशियल साइन नहीं हुआ। जैसे ही साइन होगा नोटिफिकेशन इदारों के पास जाएगा, उसके बाद मालिक के बगैर आप इसका ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बायोमेट्रिक दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ये आम होने वाला है पाकिस्तान में, और जैसे जैसे ये इम्प्रूव होगा तो गाड़ियों के मसले मसाइल वो कम होंगे। दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आपने किसी से गाड़ी ख़रीद ली है, ठीक है, और सपोज़ आपने गाड़ी सेल कर दी और कोई आदमी जो आने वाला है या नेक्स्ट आदमी वो आपसे ट्रांसफ़र नहीं ले रहा, आपने उसके साथ ये बात भी कर ली कि मैं आपको ट्रांसफ़र दूंगा तभी आप गाड़ी ख़रीदेंगे, और वो आपको कोई भी चकमा या बात करके वो ले जाता है, बाद में वो ट्रांसफ़र नहीं लेता, तो आपको करना क्या चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको लोग बताते चलूँ कि आप इसका हल क्या है। आपने सिंपली क्या करना है, एक स्टैम्प पेपर पे अपना दरख्वास्त लिखना है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में से उसको जाके देना है। उसके इसका जो चेयरमैन होगा आप उसके साथ ये सबमिट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये राइट आता है, ये अथॉरिटी आपके पास आती है कि अगर आपसे कोई भी आदमी अपना गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं लेता, और गाड़ी उसके पास है, डॉक्यूमेंट उसके पास है, ट्रांसफ़र लेट हर चीज़ उसके पास है, तो आप उसके ऑफिशियल ओनर है, आप इस गाड़ी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दोबारा बनवा सकते हैं, और इसकी जो डॉक्यूमेंट्स मौजूदा हैं वो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी गाड़ी आप ब्लॉक कर सकते हैं अपनी तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट्स ब्लॉक हो जाएं तो आप ओनर को एक दफ़ा फ़ोन करें जिसने आपसे गाड़ी ख़रीदी कि भाई मैं ब्लॉक करने वाला हूं, अगर आप इस गाड़ी को शिफ्ट नहीं करते अपने नाम तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। वो फिर आपकी मिन्नती करेगा, तरले भी करेगा, और वो अपना नाम पे वो भी करवाएगा। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसे फिर लोग बहुत है सोसाइटी में, वो लोग फिर ऐसे नहीं करते, तंग करते रहते हैं। अब दोस्तों, इसका नुकसान क्या है कि अगर आप
आपसे कोई अपना जो है यानी नाम ट्रांसफ़र नहीं करता, इसका नुकसान क्या है। सपोज़ ये गाड़ी किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई या किसी क्राइम में जो है वो यानी वहाँ पर इन्वॉल्व हो गई, और जब हुकूमत इसको पकड़ लेते हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ है वो उसको पकड़ लेते हैं, वो हुकूमत की तहवील में चला जाता है, तो ये गाड़ी तब वापस होती है जो उसका असल ओनर आता है। यानी ये फिर सुपरदारी के दायरे में आता है कि जब तक इसका असल ओनर नहीं आता तब तक ये गाड़ी जो है उसको वापस नहीं होती। तो इसमें ये होगा कि अगर आपने कराची में गाड़ी सेल की है और आप लाहौर में रहते हैं तो आपको फिर जो है कराची जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग आप लोगों को बार बार बोलेंगे कि आओ हमारी गाड़ी है, हमारा मसला है, ये क्लियर कर दो। तो फिर क्या होगा, आपको जाना होगा और ये एक सर दर्द से कम आपके लिए नहीं होगा। दूसरी बात, अभी सपोज़ मैंने गाड़ी ख़रीद ली और मैं उसका ट्रांसफ़र जो है वो नहीं ले रहा ओनर से, ठीक है, और मैं जो है बस उसको चला रहा हूँ मज़े से, अपने पास मैंने गाड़ी रखी हुई, खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट में ये जो है गाड़ी जो गवर्नमेंट की तहवील में चली जाती है, तो फिर मुझे क्या करना होगा, वो गाड़ी मैं ख़ुद नहीं ले सकता। उसकी वजह यह है कि इसका ऑफिशियल ओनर जो है वो दूसरा होता है, जबकि मैं इसका टेम्परेरी ओनर हूँ। हालांकि आपके पास एक स्टाम्प पेपर जो है वो भी होता है, उसमें ये मेंशन होता है कि ये गाड़ी मैंने फलाना आदमी से ये इतने पैसों के एवज़ ख़रीदी हैं, पर ये बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये बिल्कुल एक आर्जी डॉक्यूमेंट्स है। तो दोस्तों अब सपोज़ किसी ताने में ये चली गई, कहीं ये गिरफ़्तार हो गई ये गाड़ी, तो ये जो है असल ओनर को आपको बुलाना होगा, आपके उसकी मन्नतें करनी पड़ेगी। मैं भी वो नहीं भी आ रहा होगा, वो अपना किसी काम, मुल्क से बाहर ज़्यादातर लोग होते हैं दोस्तों, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जो हैं ट्रांसफ़र ज़रूर ले गाड़ी के। ये नहीं कि ट्रांसफ़र पे 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा वो लग जाते हैं, पर आप बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों से आप लोगों ने ज़रूर बचना है। अब बायोमेट्रिक आपने करना कैसे है दोस्तों, बायोमेट्रिक का तरीका ये है कि दोनों साइडों पे होता है। जो ओनर होता है उसको राज़ी करके या कोई पैसा दे के या कोई भी बात करके उसको राज़ी करके उसकी ऐप के अंदर आपने पैसे जो है इसकी फीस वो आपने पे करनी है। उसके बाद एक सिटी सेलेक्ट करनी है, वो सिटी सेलेक्ट करनी है जो ओनर के बिल्कुल पास लगती हो। वो वहाँ जाके टैक्सेशन डिपार्टमेंट में वो तंब लगाएगा, इम्प्रेशन देगा, और आप जो है अपनी किसी गरीबी सिटी में जाके अपना तंब इम्प्रेशन लगा लीजिएगा। तो तकरीबन 2 दिन के अंदर जो है आपका ट्रांसफ़र चेंज हो जाएगा, आपका जो यानी ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद आप उसके मालिक बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ज़्यादातर लोग ये सवाल करते हैं कि काफ़ी अर्सा हमने कर दिया है पर अभी तक वो शिफ्ट नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। तो दोस्तों 28 दिन के अंदर जो है ये चेंज हो जाता है। इससे कम में भी चेंज हो सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा जिसकी 28 दिन है उसके अंदर अंदर आपके नाम पे हो जाता है। तो अगर किसी का अभी तक नहीं हुआ तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 28 दिन जो है ये टाइम होता है, उसके अंदर अंदर उन्होंने करना होता है। तो ये तरीके थे, ये सारे बहुत ज़रूरी समझे। ये आप लोगों को शोरूम वाले डीलर हज़रात जो है उनसे मैं माज़रत भी चाहता हूँ, वो आप लोगों को ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, आप लोगों को अंधेरों में रखेंगे। पर हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं होता दोस्तों, बिल्कुल हम जो भी हम फेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर लेते हैं, वो सारे हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर ज़रूर करते हैं। तो आप लोगों की ज़िम्मेदारी भी बनती है दोस्तों, इतनी मेहनत रिसर्च के बाद आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कम से कम इस वीडियो को अपने साथ जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक भी करें। और आप लोगों ने अपनी राय देने हैं कि ऐसा आपके पास कोई वाक़या हुआ है, तो अगर आपके पास ऐसा कोई वाक़या आया है तो कमेंट सेक्शन में जाके उसको पूरी तरह टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरे लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं और फिर जो है वो ऐसी गलती नहीं कर पाते। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। जैसे कि आप लोग को मैंने पहले बता दिया, हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।